हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हमारा नमन। गुरुदेव जी, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद बीकापुर ब्लॉक अध्यक्ष मानस तिवारी जी ने प्रश्न किया है कि गया में दिए जाने वाले पिंडदान पर प्रकाश डालें। और गुरुदेव, हमारी भी जिज्ञासा है कि ये जो महालय शुरू होने वाला है, इसके क्या महत्व हैं और इसको किस प्रकार से करना चाहिए, कृपया करके। ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है, क्योंकि आज लोग अपने पितरों को भूलते जा रहे हैं, जबकि गृहस्थों को अपने पितृजनों के प्रति विशेष भावना होनी चाहिए। मैं प्रशंसा करता हूँ कि मानस तिवारी जी ने जो पितरों के विषय में, श्राद्ध के विषय में प्रश्न किया है, ये बहुत ही उत्तम है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी स्मृति ग्रंथ हैं उनमें बताया गया है कि मनुस्मृति में भी कहा गया कि देव कार्याद गृहस्थानाम पितृकार्यम विशिष्यति। गृहस्थों के लिए देव कार्य से बढ़कर के पितृ कार्य होता है। पितरों का कार्य विशेष रूप से सविधि करना चाहिए, और क्योंकि पितरों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसा कि अगर देव कार्य भले छूट जाए, लेकिन पितृ कार्य कभी छूटना नहीं चाहिए। तो श्राद्ध का मतलब ये होता है कि जो श्रद्धा पूर्वक पितरों के उद्देश्य से, जो विधि विधान से जो पिंडदान आदि क्रिया हम करते हैं, उसका नाम है श्राद्ध। श्राद्ध में श्रद्धा की अनिवार्यता होती है। श्रद्धावान व्यक्ति ही श्राद्ध करता है और उससे पितृगण प्रसन्न होते हैं। तो श्राद्ध के द्वारा बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ ग्रंथों में कहा गया है। मार्कंडेय पुराण में मैं बता रहा हूँ, एक श्लोक बता रहा हूँ। श्री मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि आयु प्रजाम धनम विद्याम मो स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरा श्राद्ध तर्पिता। कहा गया, अगर श्राद्ध के द्वारा, तर्पण के द्वारा जो पितरों को तृप्त कर देता है, जब पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या क्या देते हैं, बताया गया है। आयु, दीर्घायु प्रदान करते हैं, और प्रजा जो है संतति बढ़ाते हैं, परिवार की वृद्धि करते हैं, धन प्रदान करते हैं, विद्या प्रदान करते हैं, अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं। जिनके स्वर्ग की अंत कामना है, जिनको कोई कामना नहीं है, केवल उनका एक व्यसन है, इनका एक स्वभाव बन गया पितरों को तृप्त करना, प्रसन्न करना, श्राद्ध करना, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है श्राद्ध के द्वारा, और राज्य की प्राप्ति होती है। तृप्त अगर पितर होते हैं तो सब कुछ ये प्रदान करते हैं, ऐसा बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं उन्हें क्या कष्ट प्राप्त होता है। इस विषय में हम ब्रह्म पुराण की चर्चा करते हैं संक्षिप्त रूप में। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि श्राद्धम ना कुरुते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति ते। जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता है, मोहवश, अज्ञान जो है, आलस्य बस, तो कहते हैं कि पितृगण जो हैं उसके रक्त को ही पीते हैं। जब श्राद्ध नहीं करोगे, तर्पण नहीं करोगे, तो आपके रक्त को पितरगण पिएंगे, पीते हैं। इस प्रकार अनेक बड़ी बड़ी व्याधियाँ, बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन में आती हैं। परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है जहाँ पितृगणों का श्राद्ध के द्वारा, तर्पण आदि के द्वारा सम्मान नहीं होता। इसलिए श्राद्ध अवश्य में करना चाहिए, क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है। एक तैत्तिरीय उपनिषद है, इसमें बताया गया है कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देव पितृ कार्य में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो कुछ हम श्राद्ध में अन्न आदि प्रदान करते हैं वो सब हमारे पितृगणों को प्राप्त होता है।
बहुत लोग ऐसा भी प्रश्न करते हैं कि भाई पितरों को हम तो यहाँ अन्न जो प्रदान करेंगे, मान लिया पितर हमारे देवता हैं और किसी की पितर किसी योनि में हो सकते हैं, पशु योनि में और पशु पक्षी जीव वनस्पति योनि में मान लिया किसी के पितर हैं, तो कैसे सबको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भी लोग प्रश्न करते हैं। तो इसके समाधान के विषय में कहा गया है कि जो दिव्य पितर होते हैं, जो विश्व देव होते हैं, जो भी हम उनको अन्न प्रदान करते हैं पितरों को, वो उसको परिवर्तित करके प्रदान करते हैं। अगर हमारे पितर देवता हैं तो वही जो हम अन्न प्रदान करते हैं श्राद्ध में, वो अन्न जाकर के अमृत बन जाएगा, जिस पशु योनि में उनके लिए घास बन करके प्राप्त होगा। जो जिस योनि में जहाँ हमारे पितर हैं उनको अवश्यमेव प्राप्त होता, उस रूप में प्राप्त होगा, उनकी तृप्ति करेगा वो। इसलिए श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व है और इसको सबको करना चाहिए। आगे आप जान रहे हैं कि ये महालय आने वाला है। महालय ये 20 सितंबर से आरंभ होगा, दिन रहेगा सोमवार पूर्णिमा, क्योंकि पूर्णिमा से ही महालय का आरंभ हो जाता है। अलग अलग मतांतर हैं, कुछ लोग 16 दिन का पक्ष मानते हैं और कुछ विद्वान लोग 17 दिन का पक्ष मानते हैं, क्योंकि जिसकी पूर्णिमा को अगर शरीर मतलब नष्ट शरीर दिवंगत हुआ है, किसी ने पूर्णिमा को शरीर छोड़ा है, तो उसका श्राद्ध तो पूर्णिमा को ही होगा। इसलिए पूर्णिमा से ही महालय का आरंभ माना जाता है। और अगर पूर्णिमा से अमावस्या तक तो 16 दिन का पक्ष माना गया पितरों के लिए। और कुछ विद्वानों का मत है अगली शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तक मानना चाहिए। इस प्रकार से तो ये इसमें प्रतिदिन तर्पण विशेष रूप से तिल चावल जौ के द्वारा, चावल के द्वारा देवताओं को, जौ के द्वारा ऋषियों को, तिल के द्वारा पितरों को विशेष रूप से तर्पण तो नित्य कर्म है, लेकिन पितृ महालय में विशेष रूप से तर्पण करना चाहिए। आजकल क्या हो गया है कि लोग कहें पचखा लग गया, ये पढ़े लिखे लोग भी ऐसा बोल देते हैं, अरे पंचक से तर्पण से क्या लेना देना। तो इस प्रकार से वो कई दिन ऐसे बिता देते हैं कि पंचक लगा पंचक लगा। अरे मैं पूछता हूँ पंचक में कहाँ लिखा है कि तर्पण और श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अब जिसकी पूर्णिमा तिथि है, प्रतिपदा तिथि तो दिया है, अब वो पंचक नाते श्राद्ध नहीं करेगा, तर्पण नहीं करेगा। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ जो हमारे समाज में व्याप्त हैं, मैं चाहता हूँ उन तक एक बात पहुँचे और वो लोग सक्रिय हों, और जो ये 15 दिन का, 16 दिन का या 17 दिन का जो पितृपक्ष है, उसमें प्रतिदिन लोग तर्पण और श्राद्ध करें, पितरों को तृप्त करें, अपना जीवन मंगलमय बनाएं। इस तरह की कुरीतियाँ, भ्रांतियाँ नहीं समाज में पैदा करना चाहिए कि अभी पंचक लगा, अभी ये है वो है। पंचक से कोई लेना, कहीं ज्योतिष से किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि पंचक में तर्पण नहीं करना चाहिए, श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पंचक की अलग विषय है, 3 काष्ठ आदि संचय में निषेध है, या किसी की मृत्यु हो जाए जलाना, इसमें सब में दोषकारी माना गया है। इस प्रकार से। और दूसरी बात यह है, बहुत लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि ससुर को हम तर्पण कैसे करें, ससुर का हम श्राद्ध कैसे करें। ये भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब तक उनका शरीर था, ये शरीर, तब तक थी हमसे नहीं लेते थे वो, लेकिन जब शरीर चला गया तब वो जब पितृ योनि में आ गए तो वो श्राद्ध, उनका श्राद्ध करना चाहिए। ससुर का भी श्राद्ध करना चाहिए, उनको तर्पण भी करना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय विधान है, निसंकोच करना चाहिए। इस प्रकार से तर्पण श्राद्ध का महत्व है, इसको विधिवत व्यक्ति करना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो मुख्य प्रश्न है आज का, कि गया श्राद्ध का महत्व क्या है और लोग गया श्राद्ध क्यों करते हैं, उसके विषय में मैं श्रीमद् देवी भागवत के विषय में चर्चा करता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत में बताया गया है कि जीव तो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंड दानाच्च त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रता। श्री देवी भागवत में कहा गया है सही पुत्र कौन है, तो ऐसे पुत्र को प्राप्त करके पितरगण प्रसन्न होते हैं। कैसा पुत्र होना चाहिए, तो 3 बातें बताई गई। जीवितो वाक्य करणात्, जब तक कि पिता जीवित है
तो पिता के आदेश का पालन करना चाहिए। ये पुत्र की पुत्रता है। अगर पिता के मनोभाव को समझ करके उनके आदेश पालन किया जाए तो उत्तम पुत्र है। पिता के आदेश से अगर पिता के वाक्य का पालन करता है आदेश का तो वो मध्यम है। अगर अवज्ञापूर्वक आदेश पालन करता है तो अधम है। और जो नहीं करता वो तो लवशंका माना गया है, वो पुत्र ही नहीं। इस प्रकार से पहला पुत्र की पुत्रता है। और छयाहे भूरि भोजन, पिता की जो है दिवंगत होने के बाद जो द्वादशा है त्रयोदशा के दिन खूब भोजन कराना चाहिए। वो ब्राह्मण भोजन और भोजन छयाहे भूरि भोजना, ये पुत्र की पुत्र। और तीसरा बताया गया गयायाम पिंडदानाच्चा, गया में पिंडदान देने से पुत्र की पुत्रता होती, कि उसी से वो गया में जो पिंडदान किया जाता है वो अक्षय हो जाता है, वो पितरों के लिए मोक्षदायक होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का आदेश है। इस प्रकार से इसने यहाँ पर गया का महत्व बताया गया कि गया में पिंडदान अवश्य करना चाहिए। वही श्रेष्ठ पुत्र है जो गया में पिंडदान करे, उसका अक्षय फल होता है। इस प्रकार से बताया गया। और भी बताया गया है कि गयाभिगमनम कर्तुम यः शक्तो नाभिगच्छति शोचन्ति पितरस्तस्य वृथा तेषां परिश्रमः। कहा गया है जो गया जाने में समर्थ है, असमर्थ है तो कोई बात नहीं, चलो चला हुआ है, लेकिन जो गया जाने में समर्थ है यदि वो गया नहीं जाता है, गया अपने पितरों का को पिंडदान नहीं देता है तो उसके पितरगण सोचते हैं व्यर्थ हमने ऐसी संतति का हमने पालन किया, इनको बड़ा किया, पालन पोषण किया, सब व्यर्थ गया। वो अपने को पश्चाताप करते हैं कि अपने ये पुत्र पौत्रों को हमने इतना जो महान मतलब पुत्रों का हमने पालन किया है वो हमारा व्यर्थ है, निराश हो जाते हैं वो। इसलिए जो है जो हमारे पितरों का परिश्रम किया हमारे प्रति, हमको महान बनाया बढ़ाया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अवश्य जा कर के गया जाएं और गया श्राद्ध करें। पितरों को ये न सोचना पड़े कि हमने व्यर्थ संतति को पैदा किया, इसको हमने इसका पालन किया। इसलिए कहा गया है कि तस्मात् सर्व प्रयत्नेन ब्राह्मणस्तु विशेषतः पदद्यात् विधिवत् पिंडान गयाम गत्वा विशेषतः। इसलिए ये अवश्य में वो सर्व प्रयत्न पूरा प्रयत्न करके हर प्रकार से, ना पैसा हो मांग, किसी प्रकार से व्यवस्था करके विशेष रूप से व्यक्ति को गया जाना चाहिए और गया में पिंडदान करना चाहिए। बहुत बड़ा इसका महत्व है, हम बता चुके अच्छे तृप्ति। और गया श्राद्ध के बाद फिर अन्य जो तीर्थ श्राद्ध नहीं होते, केवल बताया गया बद्री क्षेत्र में जो ब्रह्म कपाली है वहाँ ही पिंड केवल दिया जाता है गया श्राद्ध के बाद, और कहीं पिंड देने का विधान नहीं। हाँ, ये बहुत लोग क्या करते हैं, तीर्थ क्षेत्र का निषेध किया है। बहुत लोग ये करते हैं कि पावण श्राद्ध भी छोड़ देते हैं। बताना चाहता हूँ गया श्राद्ध के बाद भी जो पितृपक्ष में प्रावण श्राद्ध होता है एकोदिष्ट है, उसे अवश्यमेव करना चाहिए। उसमें हमारे जो है जो कुल देवता है विश्व देव का भी पूजन होता है, अर्चन होता है और पिंडदान होता है, ये सदैव करते रहना चाहिए। और ये बात बहुत लोग ये भी करते हैं, मैं समाधान करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं अब तर्पण बंद कर दो। जब आजकल और लोग क्या करते हैं कि जैसे अब द्वादशाहे सपिंडनम, 12वें दिन सपिंडन हो जाता है, पितृमेलन हो गया, पितर बन गए वो, और उसी दिन जो है गौरी गणेश पूजन, मांगलिक पूजन, हवन सब हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि अब जो है अब तर्पण नहीं करना चाहिए, जो नित्य कर्म है उसको रोक लगा देते हैं। कई बार ऐसा चर्चा हमारे पास भी आई, किसी ने कह दिया ना कुर्या तिल तर्पणम, 6 महीने तक तर्पण नहीं करना चाहिए, साल भर तर्पण नहीं करना चाहिए। अरे वो स्थिति जब होती जब सपिंडन ना हुआ होता तब 1 वर्ष बाद आप करते, जब सपिंडन हो गया पितरों में मिला दिया गया तब ऐसा क्यों नित्य कर्म को रोक देंगे। जब सपिंडन हो गया तो तुरंत ही उसके बाद से व्यक्ति को जो है नित्य जो है देवता ऋषि और पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण जो है अनिवार्य है। इसलिए इतना नहीं कि 6 महीना बाद तर्पण करेंगे,
जब सब मांगलिक कार्य हो गया तर्पण में क्या दोष है। और फिर पार्वण श्राद्ध भी करना चाहिए। इस तरह जो भ्रांतियाँ व्याप्त हैं मैं उनके विषय में बताना चाहता हूँ कि जो हमारे विद्वान गण हैं वो भी इस बात को आगे बढ़ावें और समाज में जो अज्ञानतावश या कारणवश जो ये चीज़ें भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, ये हमारे जो विद्वान साथी वो चाहेंगे हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे तो ये भ्रांतियाँ दूर होंगी और लोग समय से, इसे लोग पंचक में तर्पण नहीं करना, ये सब गलत बात है, इनको भ्रांतियाँ हटाना चाहिए और समय से पूर्णिमा से ही महालय आरंभ हो जाता, लोग तर्पण करें। इस प्रकार से गया श्राद्ध अवश्य में हो जाए। ये सब चीज़ें हैं और मैं इस प्रकार से अपने पितृगणों को जो दिव्य पितर हैं उनको प्रणाम करते हुए और भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हुए फिर वाणी को विराम। असतो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार,